दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील सैनी अपने YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से दुआ करता हूं। दोस्तों अपन मिले एक नई वीडियो के साथ। आज अपन डिस्कशन करेंगे। कुछ लोगों का मेरे पास में काफ़ी दिन से कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि अगर हम कहीं पे भी कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो हमें किस चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जयपुर में प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, उनको अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता है या फिर उनके साथ में कुछ फ्रॉड वगैरह हो जाता है। तो मैं आज इसी मुद्दे पर बात करना चाहूँगा। आज प्रॉपर्टी लेने से पहले किस चीजों का स्पेशल ध्यान रखें। देखो, प्रॉपर्टी लेने के लिए आप घर से निकल गए तो सबसे पहले आप एक अच्छे जो भी जिनसे प्रॉपर्टी खरीदते हो अच्छा रेपुटेड बिल्डर होना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर आप रेपुटेड बिल्डर के पास पहुंच गए तो आपकी सारी लीगलिटी के जो भी है, जो भी आपके पास शिकायत रहती है, जो भी मन में कोई डाउट्स होते हैं, वो सारे क्लियर हो जाते हैं। रेपुटेड बिल्डर का ये हो जाता है कि आप रेपुटेड बिल्डर में क्या चीज देखनी होती है कि ये कितने टाइम से मार्केट में काम कर रहा है, इसने क्या क्या प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं, क्या इसने कभी किसी के साथ चीटिंगबाजी वगैरह तो नहीं करी है, क्या इसने जो प्रोजेक्ट्स वगैरह जो पहले डेवलप किए थे क्या इन्होंने जो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रख रखे हैं क्या, या इन लोगों ने जो भी प्रोजेक्ट वगैरह उन लोगों ने जो भी प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं क्या उनमें लोग रह रहे हैं क्या, या उन लोगों को प्रॉपर तरीके की सुविधाएं मिल जाती है क्या, उन लोगों को टाइमली जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री जो भी प्लॉट लिया था तो क्या उनको टाइमली उनका पट्टा वगैरह जो सारी चीज़ें मिल गई थी क्या। ये सारी चीज़ें वगैरह मिलने से आपको एक रेपुटेड बिल्डर को अगर आपने पकड़ लिया तो सारी चीजें वगैरह आपके पास शिकायत दूर हो जाएंगी। ये चीजें अपन सेकंड पॉइंट पे अपन बात करेंगे कि दूसरा पॉइंट अपना क्या होगा। दूसरा प्रोजेक्ट होगा, कहीं भी प्लॉट आप लेने के लिए पहुंच गए तो आपकी कनेक्टिविटी वाइज वगैरह मेन टॉपिक होता है कनेक्टिविटी वाला। कनेक्टिविटी होता है कि आपने कहीं भी प्लॉट परचेज कर लिया, आप किसी की जो भी सामने बेच रहा है किसी के बहकाव में आ गए, आपने कम रेट का कोई ना कोई रेट के चक्कर में आ गए, आप सस्ते के चक्कर में आ गए, आप सस्ते के चक्कर में आ गए, कोई कनेक्टिविटी वाला प्रोजेक्ट नहीं खरीदा आपने जहां पे कनेक्टिविटी वजह से वहां पे रेटें वगैरह ग्रोथ नहीं करेंगी। आपने देखा होगा, मैं बात करूंगा स्पेशली जयपुर से, अगर मैं बिलोंग करता हूं तो मैं जयपुर की बात करूंगा। जयपुर के अंदर जैसे आप बात करोगे जोटवाड़ा और वैशाली नगर को लेंगे अपन, जोटवाड़ा के अंदर प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं थी, उसकी वजह से आज भी आपको वहां 40-45 हज़ार रुपये वहां प्लॉट मिल जाएंगे। लेकिन वैशाली नगर की प्रॉपर तरीके की कनेक्टिविटी थी, बड़ी रोडों की कनेक्टिविटी थी, तो आपको आज 1-1.5 लाख रुपए की रेटे से कम नहीं रेटे नहीं। तो कनेक्टिविटी का ये फर्क पड़ता है। कनेक्टिविटी से क्या होता है कि आपने प्रॉपर्टी अगर आपने रीसेल के लिए खरीदी है तो आसानी से वो तुरंत रीसेल हो जाती है। ये कनेक्टिविटी का स्पेशली फर्क पड़ता है। दूसरी चीजों का अपन बात करेंगे, डेवलपिंग एरिया। आपने प्लॉट परचेज कर लिया, लेकिन आपने ऐसी जगह पे प्लॉट परचेज कर लिया कि जो इलाका काफी दिन से मतलब जैसे अपन मैं जयपुर के लोकेशन की अगर बात करता हूं तो अपन दिल्ली रोड का इलाका खरीद लिया। दिल्ली रोड का इलाका पहाड़ी बेल्ट के अंदर आता है। पहाड़ी बेल्ट के अंदर इलाका वहां पे डेवलप होता नहीं है, वहां पे मतलब जेडी के कुछ भी या जो भी कोई बड़ा बिल्डर होता है या कोई अच्छा एजुकेशन वगैरह आना होता है, जहाँ पे इलाका आप बात करूं नॉर्मली शब्दों में बात करूं तो जिधर की साइड में जयपुर जहाँ ज्यादा बढ़ रहा है या जिधर की साइड में जो भी सिटी आपसे परचेज कर रहे हैं, जिधर सिटी ज्यादा बढ़ रही है उस इलाके में अगर आप प्लॉट परचेज करेंगे जहां पे डेवलपिंग है, आज आपने प्लॉट लिया कोई बात नहीं, वहां पे बसावट नहीं है, अच्छी कनेक्टिविटी आप प्लॉट लेके वहां पे रख लीजिए, आपको निसंकोच अच्छी ग्रोथ देके जाएगा। अगर आपने डेवलपिंग लाइन में खरीदा, आपने जिधर इलाका डेवलप नहीं हो रहा है और आपने अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली तो आपकी प्लॉट की ग्रोथ तो होगी नहीं वहां पे। अगर जो भी आपने आज खरीद लिया, लेकिन जो भी भविष्य में आप रीसेल करोगे तो आप रीसेल वाला सोचेगा इधर की साइड में तो कोई अच्छा एजुकेशन नहीं है, अच्छी यहाँ पे कोई ग्रोथ वगैरह उसको भी नहीं मिलेगी भविष्य के अंदर, तो वो आपका प्लॉट है वो रीसेल में बिकेगा नहीं, आप कहीं ना कहीं अटके रह जाओगे आप। अब देखो, आपने शुरू से जो डिस्कशन किया, आपने रेपुटेड बिल्डर पकड़ लिया है, आपने कनेक्टिविटी वाली जगह पकड़ ली है, अब आपने डेवलपिंग एरिया का पकड़ लिया। अब अपन को प्रोजेक्ट में पहुंचने की जरूरत है। आप कनेक्टिविटी वाला अच्छा प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट में आपने एक अच्छी फेसिंग का प्लॉट आप खरीदिए। होता क्या है कि जैसे आपने अपन को टी पॉइंट वगैरह पे प्लॉट नहीं होना चाहिए, भविष्य में अच्छी ग्रोथ नहीं देखा नहीं जाता है। साउथ फेसिंग का, अगर आप इस फेसिंग वगैरह को नहीं मानते हैं, आपको रेजिडेंस करना है तो आप किसी भी फेसिंग का प्लॉट आप ले सकते हैं, साउथ फेसिंग भी ले सकते हैं। लेकिन अपन को रीसेल में कोई प्लॉट लेना, इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको साउथ फेसिंग वगैरह प्लॉट नहीं होनी चाहिए, भविष्य में उसको रीसेल करने में दिक्कत आती है। दूसरा, अपना जो प्लॉट होता है वो स्क्वायर होना चाहिए, जैसे नारमुखी टाइप का जो प्लॉट होगा वो परचेज नहीं करना चाहिए, वो भी सही नहीं रहता है। अब आपने एक अच्छा प्लॉट परचेज कर लिया, प्लॉट का आपने टोकन अमाउंट है वो कभी भी कैश नहीं दे, उसको आपको चेक से देना है और उसका एक प्रॉपर तरीके से एग्रीमेंट कर लेना है। जैसे सामने वाले बिल्डर ने आपने प्लॉट परचेज किया और प्लॉट परचेज करना, उसने बता दिया कि हम इस तरीके से पार्क डेवलप करेंगे, इस तरीके से हम मंदिर बना के देंगे या रोडे वगैरह डेवलप करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे, तो बिल्डर वगैरह होता है एक उनको रेरा के तहत एक एग्रीमेंट वगैरह पे सारी चीजें वगैरह लिखित में देनी पड़ती है। तो आप स्पेशली उसका एग्रीमेंट जरूर करवा लें। आप एग्रीमेंट अपने पास करवा के आप रख लीजिए, वो उससे बिल्डर क्या हो जाता है, बाउंडेशन हो जाता है कि आपको ये सारी चीजें वगैरह डेवलप करके देनी होगी।
आपने एग्रीमेंट करा लिया, आपने पूरा पेमेंट देके प्रॉपर्टी का पट्टा ले लिया आपने। पट्टा लेने के बाद में इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पट्टा को लेके डायरेक्टली कई लोग घर पे रख लेते हैं, घर पे नहीं रखना, उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है। पट्टा लेने के बाद में पट्टा जेडीसी पट्टा इश्यू होने के बाद में उसका 2 मंथ के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है, जिसमें वहां पे डायरेक्टली जो ओनर होता है उसको वहां पे रजिस्टर ऑफिस में रजिस्ट्रार के सामने समक्ष पेश होना पड़ता है, उसकी फोटो वगैरह खिंचती है, उसका अंगूठा फिंगरप्रिंट वगैरह लगता है। पट्टा रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रख सकते हैं। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी लेते टाइम में क्या क्या जानकारी चाहिए जो मैंने आपको बताई है, महत्वपूर्ण जानकारियां, आप इसका स्पेशली ध्यान रखें। और भी प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी आपको जिस प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मैं स्क्रीन पे मेरा नंबर दे देता हूँ, किसी प्रकार की आपको या आपके किसी प्रकार के मित्र वगैरह को कोई भी जानकारी चाहिए हो प्रॉपर्टी लेने से पहले या किस जगह प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और आपने जो मेरा वीडियो कीमती टाइम देके जो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।